सो एडवोकेसी करनी है या नहीं करनी, पहले सोच लीजिएगा। हम लोग यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग हैं और डरते हैं उस वकील से जिसकी यूनिफॉर्म रफ हो, स्पेशली जिसके एल्बोज उड़ी हों। घबराएं उनसे कि रोज़ पहनता है यूनिफॉर्म, लिटिगेटर है। सो यूनिफॉर्म पहननी है या नहीं पहननी, लिटिगेटर बनना है या नहीं बनना, अच्छी तरह फैसला कर लीजिएगा और फिर कदम रखिएगा। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर उसको सम अप करूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ, जो फैसला कीजिएगा ना, स्टिक टू इट कम व्हाट में। कैरियर ख़राब होता ही तब है जब कॉफ़ी के बाद चाय ऑर्डर होती है। तो कॉफ़ी है तो कॉफ़ी है, एंड तक पीनी है। कौड़ी है, मिठी है, जैसी भी है, ठंडी है, फीकी है, पीते जाएं। कामयाबी फिर उसी में। टाइम पहले ले लें, समर इंटर्नशिप्स में डिसाइड कर लें, सिविल करना है, क्रिमिनल करना है। मैंने करनी ही नहीं है, मैंने यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं है। मगर अब ये बता दूं मैं आपको, एकदम बड़ी इज्जत हो गई है वकील की। और वो दिन दूर नहीं जब वकील को क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, लोन भी मिलेगा और रिश्ता भी मिलेगा। अच्छा, फिलहाल रिश्तों में बॉयज़ बहनों की जल्दी शादी हो जानी है। खाला, चाची, फुप्पी, ताई ने मेहरबानी करनी है आप पर। समझ जाएं, बाहर से नहीं रिश्ता मिलना वकीलों। ये दिक्कत है हमारे प्रोफेशन की। माहौल सीरियस हो गया था, सो आई थॉट कि ये ज़रूरी था। So written pleadings, assistance to the judges. I told you, मैं वापस उसी पर आता हूँ। Preparation in court, your body language is different. You are confident. You are comfortable when you stand, when you are prepared. और मोज़े तो नहीं होते, बैठे बैठे आमद तो नहीं होती फैक्ट्स की, डेट ऑफ अरेस्ट तो नहीं पता लगती, रिकवरीज तो नहीं पता लगती, आईओ का नाम तो नहीं आता, कंप्लेनेंट का नाम तो नहीं आता, फासला तो नहीं आता, मोटिव की आमद खुद ब खुद तो नहीं होती अगर रात ना लगाई हो। मैंने आपको अपना किस्सा बता दिया कि मुझे मेरे सीनियर्स ने डांटा, थोड़ा टाइम देते हो फाइल को और दो, फिर देखो क्या होता है। और होता है, 1-2 घंटे इजाफी दे देने से क्या फ़र्क पड़ता है। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। ये दुनिया के लिए इंप्रेशन है, टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, लगाएं टाइम। मुझे एक दिन बड़ी शर्म आई, मैं एक बहुत बड़े फौजदारी के वकील, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट से। उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्रिमिनल लॉ की इज़ फिनोमिनल, मलिक मंजूर साहब। तो वो और मैं इकट्ठे नैप का ट्रायल कर रहे थे। रात 12 बजे तक मैं एक इशू पर फंसा रहा, नहीं समझ आई मुझे, जितनी तैयारी थी सो गया। अगले दिन सुबह 8 o'clock वी मेट इन द कोर्ट। तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे कहते थे, वो बैरिस्टर कहते थे, वो बैरिस्टर समझ आई है? मैं क्या सर नहीं, मनु भी नहीं आ रही थी। सुबह 4 बजे आई मनु समझ के की है। मेरे लिए यही सुनना था तो चुल्लू भर पानी कि मैं तो डूब जाऊं कि ये इतने सीनियर हो के सुबह 4 बजे तक जाग रहे हैं, तो मैं क्यों रात 12 बजे सो गया। तैयारी आप करें, प्रेपरेशन करें। सो मैंने आपको एक सीक्रेट रेसिपी जो अपनी देना चाहिए। मैंने जिस कोर्ट में पहली दफ़ा कदम रखा, मुझे लोग अब जानना शुरू हुए, को 3-4 साल हुए। क्यों जी पंसोटा साहब इतना टाइम हुआ है? मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ, जो केस मैंने अपने पहले, दूसरे और तीसरे साल प्रेजेंट किया, मैं दूसरी दफ़ा जब कोर्ट में आया तो मुझे जज को अपना नाम नहीं बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ, उसको याद था। बिकॉज ऑफ द असिस्टेंस यू गिव, लीव एन इम्पैक्ट ऑन द फर्स्ट हेयरिंग। अगर फटाफट कामयाबी चाहिए लाइफ में, तो अगर आपका नाम ही उसको ना आए 1-2 साल, तो समझ लो टाइम लगेगा फिर। सो पहली दफ़ा नाम कैसे याद कराना है आपने? पहली दफ़ा नाम तो तभी याद रहेगा ना जब पीछे एक इम्प्रेशन छोड़ोगे, पीछे एक इम्पैक्ट कोर्ट में छोड़ोगे, तो तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा ना।
मैं आपको एडवोकेसी के ऊपर 3 टिप्स देना चाहता हूं, सीक्रेट रेसिपीज हैं फॉर परफॉर्मिंग वेल इन द कोर्ट. नंबर 1, आई से इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर बॉडी. 2, it is all about controlling your mind. 3, it is all about controlling your voice. Your body, your mind, and your voice. A combination of these 3 together will give you extraordinary results. पंसोटा साहब ने कुछ देर पहले बात की, बिल्कुल मैंने कल एक मूट कोर्ट जज किया और लताड़ दिया मैंने स्पीकर को कि हाउ डेयर यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट बटनिंग योर कॉलर एंड कमिंग लाइक दिस. मैंने कहा मेरा ध्यान तुम्हारी एडवोकेसी पर क्या जाना है, मैं तुम्हारी टाई से ही नहीं नजर हटा पा रहा, इतनी अट्रैक्टिव लग रही है मुझे. मैंने कहा मैं रुका हुआ था कि मैं एंड में बताऊंगा कि तुम्हारी टाई किधर है. तवज्जो एडवोकेसी और आर्ग्यूमेंट्स लें, यूनिफॉर्म ना लें तो बेहतर है. आपके कपड़े तवज्जो ना लें जज के, ना आपकी जराबें लें, ना आपकी शर्ट लें, ना टाई लें, ना सूट लें. और इंग्लैंड ने तो खुली छूट दी हुई है बैरिस्टर्स को, यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू वेयर सोबर. और पता है लोगों को कि सोबर क्या है और लाउड क्या है, यू नो द डिफरेंस. और मौका नहीं जाने देते जजेस, मौका नहीं जाने देते. कैसे नहीं जाने देते? पंसोटा साहब ने कुछ देर पहले एक बात कही कि वो मेरा ये फेवरेट एरिया, नो दाई जज. कोर्ट में जाने से पहले आप मुझे बुलाएं यहाँ पर दोपहर या कल दोबारा, मैं इतना कंफर्टेबल हूँगा. मुझे पता है नफ़ीर साहब वहाँ बैठे, मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ से आएगा, साउंड पीछे, ये ऑडियंस है, माइक ना भी चले तो कहाँ आवाज़ फेंकनी है, वेंटिलेशन वहाँ से खोलूँगा, स्क्रीन मेरे पीछे. सो मैंने अगर यहाँ कल मैच खेलना है तो मुझे ये समझ है कि मैंने पहला स्पेल यहाँ से लेना है या वहाँ से लेना है, विंड कहाँ से आ रही है, हवा कहाँ से आ रही है, विकेट क्या है, स्टेडियम क्या है, ऑडियंस क्या है, सब कंफर्टेबल होके जाऊंगा. और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ. अगर मैंने नहीं देखी ये चीज़ें, पहली दफ़ा एंटर हो गया ना कोर्ट में, तो फिर कुछ अच्छे की तवक्को ना कीजिएगा. जजेस को समझना पता है कितना इंपॉर्टेंट है. कोई जजेस हैं वो आधा घंटा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेंगे आपसे. कोई जजेस हैं वो कहेंगे स्ट्रेट अवे कम टू द फैक्ट्स, फॉरगेट अबाउट इट. कुछ जजेस हैं वो कहेंगे मैंने ये भी नहीं सुनना, मुझे स्ट्रेट अवे गिव मी योर ग्राउंड्स, आई हैव रेड योर केस. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज. कौन तैयार करेगा? उस्ताद करेगा जिसके साथ काम करोगे. किताबें नहीं बताएंगी, ना मैं बता सकता हूँ, ना ये वर्कशॉप बता सकती है, ना 1 साल की ट्रेनिंग बता सकती है. 10 अरेंज कर लें. जब तक उस्ताद नहीं चुनोगे, उसका चलना, उसका बैठना, उसका हाथ मिलाना, उसका केस पढ़ना, उसका ड्राफ्टिंग करवाना, केस का नज़रिया, एंगल देखना, अप्रोच, कहाँ से सर्जरी करनी है. एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ. पढ़ने का शौक ना दिन ब दिन कम होता जा रहा है. कन्फेशन है, ये आपने टीवी पर नहीं चलानी बात. नेटफ्लिक्स देखने का शौक बढ़ता जा रहा है. द गुड डॉक्टर देखा. सियासत का नहीं है, चैम्बर में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, बार में भी है और चैम्बरों में भी होती है. मेरे एसोसिएट्स में भी है कि वो आगे जा रहा है, उसको उस्ताद ज़्यादा पसंद करता है, उसको फ़ोन करता है. खुशकिस्मत है वो शागिर्द जिसको उस्ताद फ़ोन करता है, बदकिस्मत है जिसको की घंटी नहीं बजती. तो द गुड डॉक्टर देखा मैंने, बड़ी पॉलिटिक्स देखी द गुड डॉक्टर में. काम क्या सिखाया उसने कि राइट और लेफ्ट पे मेरे जो लड़के खड़े होंगे उन्होंने सिर्फ यूं खड़े हुए, पाइप है, वो वैक्यूम सक्शन करनी है, ब्लड निकालते जाओ, खड़े हुए बस सक्शन सक्शन.
लगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि क्या पोजीशन है मेरे इधर और मेरे इधर खड़े होना, कि ये मैं सर्जरी के अंदर हूँ और तुम देख रहे हो कि अंदर क्या है। कल मैं नहीं हूँ तो तुमने करनी है। सक्शन करने वाला खुशकिस्मत जो पीछे खड़ा हुआ है ना, उसको नहीं पता आगे क्या हो रहा है, वो फासले से ही देख रहा है। और वो मैंने देखा कि सीनियर डॉक्टर जूनियर से नाराज़ होता है तो उसे कहता है आज तुम सक्शन नहीं करोगे, तुम पीछे खड़े होगे। वो अपसेट हो गया कि मुझे सक्शन से हटा दिया। करना क्या है, सिर्फ सक्शन, ब्लड निकालना है, डॉक्टर को क्लियर विजन देना है कि सर्जरी कर अपनी। तो ये जो 2-3 साल है ना, इनमें बड़ा कुछ आप सीखेंगे।